आनंदम। दोस्तों, आज संकट की इस घड़ी में हम सभी बहुत परेशान हैं। कल क्या होगा हमें पता ही नहीं है। अनेकों समस्याएं हैं, पर हम डटकर उनका सामना करने में प्रयासरत भी हैं। इसी उम्मीद के साथ कि इस संकट से हम सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो शायद हम सभी को कुछ अच्छा सोचने पर मजबूर कर दे। 90 वर्ष के बुजुर्ग श्री दीनदयाल जी बहुत कर्मशील व्यक्ति थे। अपने जमाने में वो बहुत एक्टिवली सोशल सर्विस करते थे। विश्वविद्यालय से डीन के पद से रिटायर हुए उन्हें काफी अरसा हो गया था, पर उनके सोशल वर्क करने का जज्बा अब भी जिंदा था। अपने जीवन में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, पर 2019 में आई इस कोरोना महामारी का तांडव देखकर वो हम सभी की तरह बहुत घबरा गए। पर फिर भी इस उम्र में भी उन्होंने लोगों का दुख दर्द बांटना नहीं छोड़ा। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वो रोज अपने घर से लंच पैकेट्स बनवाते और खुद ही कार ड्राइव करके कभी रोड पर तो कभी हॉस्पिटल्स के बाहर गरीबों में बांट देते। घर वालों के रोकने के बाद भी वे लोगों की सेवा करने से नहीं चूकते थे। सभी को उनकी सेहत की चिंता जो थी। एक दिन जब वो खाना बांटकर घर लौटे तो अचानक उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई। टेस्ट कराने पर पता चला कि वो भी कोविड की चपेट में आ गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। तीसरे दिन उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। डॉक्टर्स ने उन्हें तुरंत मेडिकेशन दिया और ऑक्सीजन मास्क लगाए। 4 दिनों तक उन्हें ऑक्सीजन लगी रही। 1 हफ्ते बाद उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा, पर बेड पर लेटे लेटे और मरीजों को देखकर वो बहुत दुखी होते और सोचते कि हे ईश्वर, अब इस महामारी को खत्म कर दो। 15 दिनों के बाद जब वो स्वस्थ हो गए तो हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब दीनदयाल जी हमेशा से ही बहुत कर्मशील थे। वो अपने सारे काम खुद ही करते थे। उन्होंने अपने परिवार वालों को बाहर वेट करने को कहा और मेडिकल बिल का पेमेंट करने लगे। जैसे ही वो बिल चुकाकर जाने लगे तो मेडिकल स्टाफ से गलती से 20,000 रुपए का बिल जुड़ना रह गया। उन्होंने दीनदयाल जी से कहा, सर माफ कीजिए, आपका 4 दिनों का 20,000 का ऑक्सीजन बिल गलती से रह गया है, प्लीज आप इसे भी पे कर दीजिए। अब ये बात सुनकर दीनदयाल जी रोने लगे। सभी हैरान परेशान कि ये रो क्यों रहे हैं। किसी मेडिकल स्टाफ ने उनसे पूछा, क्या बात है सर, आपको ये पेमेंट करने में कोई परेशानी है? दीनदयाल जी ने कहा, नहीं नहीं, ये बिल तो मैं चुका दूंगा, पर मैं रो इस बात से रहा हूँ कि मैंने 90 वर्षों तक प्रकृति से जो ऑक्सीजन ली है उसका मैंने कभी एक भी पैसा नहीं चुकाया। आज 4 दिनों की ऑक्सीजन का इतना मोल मुझे चुकाना पड़ रहा है। सच, मैं तो आज इस प्रकृति का ऋणी हो गया। सोचिए, प्रकृति का मुझ पर कितना उधार बाकी है। मैंने इस मुफ्त की स्वच्छ हवा के लिए कभी इस प्रकृति को धन्यवाद नहीं कहा, पर आज मैं नेचर को धन्यवाद कहता हूँ, प्रकृति को धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच नेचर। दोस्तों, हमें चीजों की अहमियत तब पता चलती है जब हम जरूरतमंद बन जाते हैं या जब हमें उनकी कमी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब मिलकर नेचर को थैंक यू कहें, प्रकृति को धन्यवाद दें, पेड़ लगाएं, हवा को दूषित ना करें, योग करें, प्राणायाम करें, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, क्योंकि हमारी सांसें अनमोल हैं दोस्तों। ये कायम है तो हम कायम हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आनंदम।